like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Manpower for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS State की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है 2022 की, उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट होने वाला है वो है हिंदी। एंड आई होप आपको आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लगने वाला है, क्योंकि बहुत से डिमांड आ रहे थे कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। तो आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं जो कि 2070 यानी कि रिसेंटली हुआ है। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी बात पर सेशन को शेयर ज़रूर करते चलेगा। जो हमारे सेशन में न्यू है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए हमारा पार्ट 2 लैंग्वेज, जो यहाँ पर पार्ट 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए हिंदी यहाँ पर लैंग्वेज 2 होगा। एंड यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज 1 पार्ट 2 में लैंग्वेज 1 जिसने भी चूज़ किया, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन पेपर इस प्रकार होने वाला है। आपके लिए अवबोध यहाँ पर जो गद्य है यहाँ पर पैसेज दिया जाएगा, एक गद्य पैसेज दिया जाएगा और आपको यहाँ पर क्वेश्चन 31 से यानी कि 31 से 35 तक इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे थे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पद्य के मिलेगा। पद्य आपको यहाँ पर एक पद्य दिया जाएगा एंड उसके क्वेश्चंस जो है आपको 36 से लेकर 40 तक चलेंगे, यानी कि यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पद्य के होंगे एंड 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर गद्य से पूछा जाएगा। तो ये हो चुके गद्य पद्य। एंड जिन्होंने भी ये सेशंस नहीं देखे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, सेशंस बहुत ही यूज़फुल है। एंड किस प्रकार आपको यहाँ पर थिंकिंग करना है, कितना टाइम आपको वहाँ पर स्पेंड करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उस लिस्ट में बताए हैं, यानी कि प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होगा। गद्य के रिलेटेड, पद्य के रिलेटेड किस प्रकार हम यहाँ पर सॉल्वेशन जो है रखनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार आएंगे, उस सेशन को ज़रूर देख लीजिएगा जिन्होंने अभी तक उस सेशन को वॉच नहीं किया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं आज का सेशन सॉल्व करते हैं अब हम। तो यहाँ पर देखें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन डैश सीता लड़की या लड़का। यहाँ उदाहरण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत पुनर्पहचानात्मक प्रश्न के इस भेद को दर्शाता है। ये क्वेश्चंस किसके अंतर्गत आता है यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ये जो फर्स्ट है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट अनुपात पूरक, दूसरा है मिलन पद, तीसरा है बहुविकल्पी, चौथा है वर्गीकृत प्रश्न। यहाँ पर वर्गीकृत यानी कि क्लासिफिकेशन, आपको यहाँ पर डिफरेंसेस पूछा नहीं गया है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन तो नहीं है। चलिए अब इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेशन में देते चलिएगा, क्या है इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1 अनुपात पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बालक विविध विद्वानों के विचारों का संकलन करने लगता है, सभी सम्मतियों में बिना हिचक वाचन करने लगता है और दूसरों के वाचन संबंध गुणों को अपनाने की क्षमता विकसित कर लेता है, तो इसका अर्थ है कि वह सस्वर वाचन के इस वाचन क्रम तक पहुंच चुका है। कौन से वाचन, यानी कि बच्चा यहाँ पर अपने आप से बिना कोई हिचकिचाहट बोल रहा है एंड दूसरों यानी कि जो उनसे बड़े हैं एंड जो दूसरे यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं उनको भी यहाँ पर सही तरह से ग्रहण कर रहा है एंड उन्हें भी इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने स्पीच में। तो ये बच्चे का सस्वर वाचन है, ये कहाँ तक पहुँचा है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस देखें, चतुर्वाचन क्रम, दूसरा है तृतीय वाचन क्रम, तीसरा है द्वितीय वाचन क्रम, चौथा है पंचम वाचन क्रम। कौन सा वाचन क्रम के अनुसार ये बच्चा यहाँ पर इस प्रकार की स्किल्स जो है डेवलप किया है। तो जल्द से जल्द आंसर कमेंट सेशन में दे दीजिए, क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पंचम वाचन क्रम, इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी की कक्षा में यदि अध्यापक पहले वाक्य फिर शब्द और उसके बाद वर्ण की शिक्षा देता है तो वो वहाँ इस शिक्षण सूत्र का पालन करता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछा गया है, जो फर्स्ट यहाँ पर सेंटेंस बना रहा है
बनाना सिखा रहा है बच्चों को। नेक्स्ट जो अध्यापक है यहाँ पर, उसके बाद शब्द बनाना सिखाया जा रहा है, फिर उसके बाद में वन बनाना सिखाया जा रहा है। तो ये किस क्रम के अंतर्गत आता है, चलिए बताएं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ये पूर्ण से अंश की ओर, दूसरा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, चौथा है मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर। सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखने में आपको यहाँ पर कम्प्लीटली समझ आ जाएगा कि पूर्ण यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, सेंटेंस बनाना, फिर उसके बाद अंश को यहाँ पर तोड़कर बताया जा रहा है, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है 43 का 1। नेक्स्ट देखिए, 10वीं कक्षा का अध्यापक बरसते बादल पाठ पढ़ाते समय सुमित्रा नंदन पंत जी का चित्र बड़ा करके उसे दीवार पर या पर्दे पर दिखाता है, तो वह इस दृश्य साधन का प्रयोग कर रहा है। टीचर अगर यहाँ पर कोई पाठ पढ़ा रहा है तो वो पाठ को यहाँ पर दिखा रहा है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पर सुमित्रा नंदन का पाठ पढ़ाया जा रहा है जो कि बरसते बादल है। उसमें सुमित्रा नंदन को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है पिक्चर पे या पर्दे पे। तो ये किस प्रकार की टीचिंग होती है यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं क्या है इसके ऑप्शन। सीतावाद्य फर्स्ट ऑप्शन है, सीतावाद्य। सेकंड चलचित्र, तीसरा ऑप्शन है चित्रदर्शक, चौथा है नभवानी। किस प्रकार का साधन यहाँ पर टीचर ने प्रयोग किया है कक्षा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है चित्रदर्शक, यानी कि यहाँ पर चित्र को दर्शाते हुए यहाँ पर पाठ को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है 3 ऑप्शन चित्रदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में यहाँ भाषण शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस देख लिए चलिए। फर्स्ट ऑप्शन है रचना कार्य में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। नेक्स्ट साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त कराना। तीसरा है भाषा और साहित्य में रुचि लेना। चौथा है सद्वृत्तियों का विकास करना। फटाफट अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरा, यानी कि 2। इस प्रश्न का सही आंसर है साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना। ये इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 46 निम्न में से यहाँ भाषा की मूलभूत विशेषता नहीं है। कौन सी यहाँ पर विशेषता भाषा के रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट, शिक्षिताओं और अशिक्षिताओं को भाषा में अंतर होता है। सेकेंड ऑप्शन, परिवर्तनशीलता और स्थिरता भाषा का स्वाभाविक है। तीसरा, भाषा पर स्थान, जलवायु और सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। चौथा ऑप्शन, भाषा के कथित और लिखित 2 रूप होते हैं, यानी कि लिखना और बोलना 2, कथन के द्वारा होता है एंड लिखने के द्वारा होता है। ये ऑप्शन 4 है। चलिए फटाफट अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा क्या है इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है परिवर्तनशीलता और स्थिर भाषा का स्वभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विराम चिन्ह के अंतर्गत तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग इस समय किया जाता है। ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। वाचन लिखते समय, दूसरा है लिंग स्पष्टीकरण के समय, तीसरा है शब्द अर्थ लिखते समय, चौथा है विलोम अर्थ लिखते समय। शब्द के यहाँ पर अर्थ दिया जाता है, तो यहाँ पर दोनों इक्वल मीनिंग होते हैं, यानी कि दोनों इक्वल अर्थ रखते हैं, एक सम्मान होता है इनका दोनों का अर्थ। जब इन दोनों के अर्थ को प्रकट करते हैं तब हम यहाँ पर तुल्यात्मक सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ऑप्शन यहाँ पर आंसर पता चल गया होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 3, शब्द अर्थ लिखते समय हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें 48 क्वेश्चन, मयव रे मोर
पियो पियो चातक के गण। रेखित शब्द का लिंग परिवर्तन के लिए प्रत्यय का प्रयोग होता है। जिन्होंने प्रत्यय का सेशन उपसर्ग प्रत्यय हमने अलग सा सेशन बनाया है, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो प्रत्यय का आपको वहाँ पर सिलेबस में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए सिलेबस में पूछा जाता है जो यहाँ पर नहीं दिया गया। तो आई होप आपको यहाँ पर सेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमने फर्स्ट सेशन ही बनाया है, इसकी 2-3 सेशंस के बाद बना है प्रत्यय और उपसर्ग के रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है एंड बहुत ही इजी वे में आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो एंड इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इजी है। आप यहाँ पर पहचान भी कर सकते हो, मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लिंग को चेंज कर कर दूसरा लिंग चेंज कर कर यहाँ पर जब प्रत्यय लगता है उसका लिंग चेंज होता है। तो ये किस प्रकार कौन सा लिंग यानी कि कौन सा वन लगाने से कौन सा प्रत्यय को यहाँ पर जोड़ने से यहाँ पर जो लिखित वाक्य है उसका लिंग बदलेगा, ये पूछा गया। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट नी, दूसरा है ई, तीसरा है ई, चौथा है इनी। चलिए ऑप्शंस कौन सा लगाने से यहाँ पर जो है चेंज होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है 1 नी। मोर नी, मोर जो है मेल है, यहाँ पर नी लगाने से फीमेल हो जाएगा। तो यहाँ पर पुरुष जो मेल है मोर है, ये नी लगाने से पुंलिंग स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काम न आने पर बहाने बनाना इस भाव से संबंधित सही कहावत है। देखिए यहाँ पर कहावत का हमने कल ही एक सेशन बनाया है, ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। कहावत के सेशंस एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए आप एक बार। नेक्स्ट ऑप्शंस देखिए इस प्रश्न का, काम न आने पर बहाने बनाना का अर्थ क्या है, आपको यहाँ पर चेंज करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लकड़ी के बल बंदरिया नाचे। दूसरा ऑप्शन है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तीसरा ऑप्शन है, जाके पाँव ना फटी भिवाई, 100 क्यों न जाने फिर पाराई। फोर्थ ऑप्शन देख लिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्या है इस प्रश्न का सही आंसर, फटाफट कमेंट सेशन में देखिए दे दीजिएगा क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 2 ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन है, जो कि चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, आपको यहाँ पर पूछा गया है। काल के रिलेटेड भी आपको यहाँ पर हमने सेशन बनाए हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। सारे कॉल्स के हमने इंडिविजुअल बताई ताकि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ आए एंड कन्फ्यूजन ना हो। काल के बहुत 3-4 सेशंस आपको मिल जाएंगे इंडिविजुअली। अच्छे से समझना हो तो ज़रूर देख लीजिएगा सेशन को, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे स्कोरिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, चिड़िया अपने मधुर आवाज़ से गा रही थी, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, आपको यहाँ पर पहचाना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट आसान भूतकाल, दूसरा है सामान्य भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, चौथा है पूर्ण भूतकाल। सेंटेंस भूतकाल में है, यहाँ पर भूतकाल के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कौन सा काल के अंदर आता है ये भूतकाल के, चलिए बताएं कमेंट सेशन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है 3 अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रति क्षण रेखित शब्द का समास को यहाँ पर पूछा गया है। क्या है इस समास का अर्थ, यहाँ पर देखिए ऑप्शन चलिए देखते हैं। फर्स्ट है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारक, चौथा है अवयवी भाव। समास का सेशन भी आपको अवेलेबल है। समास बहुत ही इजी से हमने समझाया था, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा, समास का सेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर जाता है अवयवी भाव, यानी कि जिसका पहला पद में कोई अर्ध ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अवयवी भाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 है,
प्रधान अध्यापक ने स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी। वाक्य का कर्मवाच्य रूप पहचानिए। वाच्य का भी सेशन आपको अवेलेबल है। देखिए, हम जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा देख लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक देखा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शंस चलिए देखते हैं। प्रधान अध्यापक स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की जानकारी देने वाले थे। दूसरा ऑप्शन, प्रधान अध्यापक के द्वारा स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी गई होगी। तीसरा है, प्रधान अध्यापक स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की जानकारी देंगे। चौथा है, प्रधान अध्यापक के द्वारा स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी गई। यहाँ पर आपको कर्मवाच्य पहचानना है। कर्तवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, ये हमने वाच्य में बताया। जो कर्ता के द्वारा क्रिया हो वो कर्तवाच्य होता है। जो कर्म के द्वारा क्रिया हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कर्म के द्वारा जो यहाँ पर प्रकट किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। फटाफट अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है 4, प्रधान अध्यापक के द्वारा स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन देखिए। मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। रेखित शब्द में इसे जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। यहाँ पर क्रिया का सेशन भी है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर सुनना जो है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर इसका जो यहाँ पर आप दूसरा यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक यानी कि सेकंड पर्सन को बनाना चाहे तो आप यहाँ पर रेखित शब्द में कौन सा जो अक्षर है वन जोड़ने से आपको ये सेकंड पर्सन बनेगा, ये पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है वाम, दूसरा है ना, तीसरा है सु, चौथा है आ। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट अपना कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर जाता है वा। सुनवाना अच्छा लगता है, यहाँ पर सेकंड पर्सन को दर्शा रहा है। नेक्स्ट देखिए 54 क्वेश्चन। निम्न में से यहाँ तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम तद्भव के यहाँ पर हमने सेशन बनाई है, ज़रूर देख लीजिएगा। किस प्रकार इन्हें चयन किया जाता है, किस प्रकार सेलेक्ट किया जाता है, ये भी हमने बताया है। तो ऑप्शंस देख लिए। भ्रता फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है राय, थर्ड है वत्स, चौथा है अग्नि। इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। क्या है इस प्रश्न का सही आंसर? तत्सम शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमीदा अपनी दादी आमिना के गोद में सोता है। वाक्य में प्रयुक्त कारक क्रमांश बताइए। कारक जिन्होंने सेशन नहीं देखे देख लीजिएगा, कारक का सेशन भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट आपदन संप्रदन, दूसरा है संप्रदन आपदन, तीसरा है संबंध अधिकारण, चौथा है अधिकारण या संबंध। कौन सा इस प्रश्न का सही आंसर है? यानी कि यहाँ पर दो चिन्ह लगे हुए हैं कि और में, ये किस में किससे रिलेटेड करते हैं बताइए। आप बताना होगा आपको ऑप्शन में कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का इस प्रकार यहाँ पर ऑर्डर पूछा गया है, तो ये थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए, संबंध का की को ये फर्स्ट आया है एंड अधिकारण में यहाँ पर आया है, जो कि यहाँ पर स्टेप वाइज यहाँ सीरियल वाइज देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। कारक चिन्ह का सेशन ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। यहाँ से बहुत ही इजी ग्रामर है एंड 1 मार्क्स आप यहाँ पर इजी से स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 56। अंतरिक्ष यात्री अपने यान में बैठकर अंतरिक्ष की ओर उड़ चले। यहाँ वाक्य है, वाक्य का सेशन भी आपको अवेलेबल है, ज़रूर देख लीजिएगा। ऑप्शंस देखिए। इच्छार्धक, दूसरा है संकेतार्धक, तीसरा है विधानार्धक, चौथा है संदेहार्धक। किससे रिलेट करता है ये सेंटेंस, ये वाक्य आपको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 3, विधानार्थक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 57
हम हो गए कामयाब गीत के मूल कवि हैं। यहाँ पर ये रचयिता पूछे गए हैं जो कि 10th क्लास में हम हो गए कामयाब के पाठ से लिया गया है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट चार्ल्स अल्बर्ट डिंडली, दूसरा है बाल स्वरूप राही, तीसरा है रैलेंद्र कुमार, चौथा है गिरिजा कुमार माथुर। सही ऑप्शन देखिए। इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है? फर्स्ट। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58। कहानी, कविता, रिपोर्टज, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ने वाले कालिदास का भारत रचना के प्रमुख रचनाकार है। ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट काका कलेकर, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है मृदुल सिन्हा, चौथा है भगवत शरण उपाध्याय। तो यहाँ पर पूछा गया है आपको कौन सा है ये, किसने ये लिखा है कालिदास के ये सारे। तो यहाँ पर ऑप्शन ज़रूर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर जाता है 4, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर है भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट देखिए 59। पाठ और विधा से संबंधित सही जोड़ी पहचानिए। पाठ एंड विधा यहाँ पर पूछा गया है, इसमें सही जोड़ी आपको पहचानना है। ऑप्शंस देखिए। जागो, ग्राहक जागो एक निबंध है पाठ ये, दूसरा है फुटबॉल संस्मरण है, तीसरा है बदले अपनी सोच जो संवाद है, या चौथा है यश प्रश्न जो साक्षात्कार है। इनमें से आपको सही जोड़ी पहचाननी है, यानी कि ये जो चलो ग्राहक ये जो लेसन्स है ये निबंध है या संस्मरण है या संवाद है साक्षात्कार है, ये क्या है आपको यहाँ पर गेस करना है। जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है 4 यश प्रश्न जो कि साक्षात्कार है, इंटरव्यू मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न देखिए 60। निम्न वाक्य में सही क्रम वाले वाक्य का पहचान कीजिए। आपको यहाँ पर क्रम के अनुसार वाक्य को एक क्रम के अनुसार जोड़ना होता है। तो ऑप्शंस देखिए। आधुनिक भाषा में समाज प्रयोग विविध रूपों का होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आधुनिक समाज में भाषा का विविध रूपों में प्रयोग होता है। तीसरा ऑप्शन समाज में आधुनिक रूपों में प्रयोग विविध भाषा का होता है। फोर्थ है समाज में आधुनिक भाषा का रूपों में विविध प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको कर्ता कर्मा क्रिया इनके अनुसार आपको यहाँ पर एक जो वाक्य है सही तरह से क्रम के अनुसार जोड़कर सही ऑप्शन यहाँ पर गेस करना है। जल्द से जल्द फटाफट अपना आंसर यहाँ पर बताइए क्या है इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है 2 आधुनिक समाज में भाषा का विविध रूपों में प्रयोग होता है। ये इस प्रश्न का सही आंसर है। आई होप आपको यहाँ पर सेशन पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इसी बात पर, एंड शेयर करना मत भूलिए। पर देखिए नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।